पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन में है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बैठक पर बैठक कर रहे हैं। अजीत डोभाल प्लानिंग में लगे हुए हैं कि इस बार पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना है। भारत ने पाकिस्तान को लेकर कई कड़े फैसले भी लिए हैं। वहीं भारत के एक्शन से पाकिस्तान सकपका गया है। उसे डर है कि भारत न जाने किस पोस्ट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। पाकिस्तान कंगाली में एलओसी पर रात भर गोला बारूद फूंकता रहा। दहशत में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान रात भर उड़ते रहे। भारतीय शूरवीर पाकिस्तानी सीमा के करीब उसके खौफ को बढ़ा रहे हैं। भारत की तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास से पाकिस्तान में हड़कंप है। सप्त शक्ति कमांड ने दुश्मन के घर में घुसकर खलबली मचाने की ताकत को परखा है। मतलब भारत तैयार है पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए। एक तरफ जहां सरकार पहलगाम पर बदला लेने की तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार नए वक्फ कानून को लेकर भी एक्शन में है। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में सरकार ने कानून का बचाव करते हुए यानी इसे सही ठहराते हुए कहा है कि पिछले 100 साल से वक्फ यूजर को केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है, न कि मौखिक रूप से। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। वक्फ संशोधन कानून के मुताबिक मुतवल्ली का काम धर्मनिरपेक्ष होता है, न कि धार्मिक। ये कानून चुने गए जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को दर्शाता है। उन्होंने ही बहुमत से इसे पारित किया है। मोदी सरकार ने कोर्ट में वक्फ को लेकर जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें कहा गया है कि संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है, विशेष रूप से जेपीसी की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद बने हुए कानून को। केंद्र ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो अभी किसी भी प्रावधान पर अंतरिम रोक नहीं लगाए। इस संशोधन कानून से किसी भी व्यक्ति के वक्फ बनने के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। केवल प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कानून में बदलाव किया गया है। वहीं आप दर्शक क्या सोचते हैं, क्या सरकार का ये कानून सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वहीं दूसरी तरफ वक्फ और हर मुद्दे पर मोदी सरकार के विरोध में खड़े रहने वाले वकील कपिल सिब्बल सरकार के समर्थन में आ गए हैं। सिब्बल ने पहलगाम मामले को लेकर चर्चा के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग केंद्र सरकार से की है। सिब्बल पीएम मोदी को सुझाव देना चाहते हैं। सिब्बल ने कहा है कि देश इस समय पीएम मोदी के साथ खड़ा है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे पहलगाम पर राहुल गांधी को बीजेपी ने घेरा है और क्यों सुप्रीम कोर्ट से राहुल को लगी है फटकार। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ टिप्पणी के बाद देश में एक बहस छिड़ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या फिर संसद। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 से मिली शक्ति को न्यूक्लियर मिसाइल करार दिया था। वहीं निशिकांत दुबे ने भी कहा था कि अगर फैसले कोर्ट को ही करने हैं तो संसद को बंद कर देना चाहिए। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कई तरह के सवाल भी उठे। खास तौर पर वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे, उसके बाद वहीं हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत पहुंच जाने वाले सिब्बल और सिंघवी पहलगाम हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सवाल यह भी है कि दर्शकों, लोग जो सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज समझते हैं कि चीजें उनकी सोच और कलम और कानून के हिसाब से ही चलती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इस देश में कई चीजें ऐसी हैं जिनकी वास्तविकता एसी चैम्बर में बैठकर जज नहीं जानते। वो सोचते हैं कि हर इंसान के मौलिक अधिकारों की रक्षा करके वो लोकतंत्र की एक अलग मिसाल पेश करेंगे। तभी तो वो सरकार के बिलों पर बार बार हस्तक्षेप करते रहते हैं। लेकिन सुप्रीम न्यायालय को देखना चाहिए कि भारत किन भौगोलिक और आंतरिक परिस्थितियों से घिरा हुआ है। समझने वाली बात यह है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जरूरत से ज्यादा ही संसद पर सख्ती दिखाते हुए बिलों को रोक दे रहा है। दरअसल जम्मू और कश्मीर में 2014 के बाद विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के साथ इसका राज्य वाला दर्जा भी खत्म हो गया, लेकिन ये असेंबली वाला केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। इसके बाद कभी कोविड महामारी और कभी सुरक्षा हालातों की वजह से वहां चुनाव का सीन नहीं बन पा रहा था। आखिरकार 2023 के दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और भारत सरकार के लिए वहां चुनाव करवाने की एक समय सीमा तय कर दी। सर्वोच्च अदालत के इस आदेश की तामील हुई और 2024 के अक्टूबर में वहां निर्वाचित सरकार ने कार्यभार संभाला। लेकिन इसके 6 महीने बाद ही यहां आम नागरिकों पर 2.5 दशक के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ।
अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कश्मीर में चुनाव करवाने में जल्दबाजी तो नहीं हुई। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से ही सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट और इसके उस बेंच के फैसले पर सवाल उठाए जाने शुरू हो गए थे कि शायद जम्मू और कश्मीर में चुनाव करवाने का आदेश जल्दबाजी में दिया गया। कई लोगों की राय में अभी वहां ऐसे हालात नहीं बन पाए थे कि विधानसभा चुनाव करवाए जाते। आम लोगों की टीका टिप्पणी तो अपनी जगह थी ही, लेकिन अब सेना के एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर ने भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीपी पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को पहलगाम जाना चाहिए ताकि वो आतंकवादी हमले की वास्तविकता को समझ सकें। पांडे ने एक न्यूज एजेंसी के पॉडकास्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसके चलते सरकार और सेना के फैसलों में देरी हुई। उनके मुताबिक जजों ने आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जो इस हमले का एक कारण बने। पांडे ने कहा कि जजों को पहलगाम जाकर स्थानीय हालत, आतंकवाद का असर और साथ ही सुरक्षा बलों की चुनौतियों को अपनी आंखों से देखना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि कोर्ट को केवल कानूनी नजरिए से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को समझकर फैसले लेने चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार और सेना को स्वतंत्र रूप से काम करने दें। उन्होंने आगे कहा कि जब सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में कुछ कहता है तो उसे ना छुएं। ये आपका आखिरी बुर्ज है, थोड़ा सा उसका सुनना चाहिए। एक 5 स्टार माहौल में बैठकर जहां आपने बंदूक से फायरिंग की आवाजें नहीं सुनी हैं और तब आप निकलते हैं तो उन लोगों को ज्ञान देने लगते हैं जो अपने देश के लिए मर रहे हैं। ऐसे 3-4 लोगों को वहां ले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। उम्मीद है कि ये तस्वीर देखकर वो अब कभी नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग हो जाए, लेकिन राहुल गांधी की लॉन्चिंग हर बार फेल हो जाती है। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी हर बार कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो तो मुश्किल में फंसते ही हैं, साथ ही पार्टी भी बैकफुट पर आ जाती है। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देते रहते हैं। वहीं अब तो वो जाति के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस बार अपने वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में एक ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं कि उन्हें सुप्रीम फटकार पड़ी है। दरअसल एक तरफ देश के लोग आतंकी हमले को लेकर गुस्से में है, मोदी सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गए हैं। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी श्रीनगर जाकर आतंकी हमले के पीड़ित से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने कहा है कि आतंकवादियों का इरादा समाज को बांटने का है और हमें आतंकवादियों को सफल नहीं होने देना है। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि पूरा देश एक साथ खड़ा है। जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे समाज को बांटने की मंशा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमने कहा है कि हम सरकार द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन करते हैं। दर्शकों, एक तरफ तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि समाज को नहीं बंटने देना है, लेकिन दूसरी तरफ वो जाति के नाम पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय विनायक दामोदर सावरकर का अपमान करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम चेतावनी दे दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के सहयोगी थे और उन्हें उनसे पेंशन मिलती थी। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसे बयान स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के खिलाफ है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में राहुल गांधी इस प्रकार के बयान देंगे तो न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स पर एक शब्द भी नहीं, उन्होंने हमें आजादी दिलाई और क्या हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि विवादास्पद बयानों के चलते मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन आदेश पर फिलहाल रोक लगाई जाती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि क्या आपके मुवक्किल को ये पता है कि महात्मा गांधी ने भी वायसराय को संबोधित करते समय आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या आपके मुवक्किल को पता है कि आपकी दादी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की प्रशंसा करते हुए एक पत्र भेजा था। पीठ ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि क्या उन्हें ये बातें पता है। उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास और योगदान को समझे बिना इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। वहीं कोर्ट की फटकार के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी का इरादा किसी को आहत करने का नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप एक राजनेता है, आपको इस तरह की टिप्पणी क्यों करनी चाहिए? ऐसा मत करो। अगर आपका इरादा ऐसा नहीं था तो ये टिप्पणी क्यों की?
तो देखा आपने कैसे वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपने आगे से कोई भी ऐसा बयान दिया तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। मतलब अब राहुल गांधी के लिए वीर सावरकर पर बोलना मुश्किल हो गया है। अगर वो फिर से वीर सावरकर पर विवादास्पद बयान देते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें